मित्रों, बसंत गुरु जी का नमस्कार। कहते हैं आराम करो अमीर बनो। तो मेरे एक मित्र ने कहा, जब मैं कोई काम ही नहीं करूँगा, सिर्फ आराम करूँगा, तब मैं अमीर कैसे बनूँगा। जब हम ये कहते हैं मित्र आराम करो और अमीर बनो, इसका आशय ये है कि आप काम तो करो, आप पूरी काम करो, आप बिल्कुल खाली मत बैठो, पर मानसिक रूप से मत थको, मानसिक रूप से मत कुढ़ो, मानसिक रूप से हाय हाय मत करो, आप मानसिकता से गरीब मत बनो। आप अपने आप को, अपने मन की तसल्ली को शांति से भरो, और जब सुकून और शांति से भरोगे तो मस्तिष्क के अंदर में वो दिव्य ऊर्जाएं काम करेंगे। और जब हम शांति से, आराम से जब किसी चीज़ को प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, अब हम बिना प्रोग्रामिंग के, हम बिना योजना के, हम बिना योजनाबद्ध और बिना चरणबद्ध किए, हम बिना आकलन के, बिना मूल्यांकन के और बिना सर्वे किए, और इस तरह से किसी भी जगह में हम धन लगा देंगे तो धन नुकसान होगा। धन नुकसान होगा तो मन में बेचैनी होगा, अशांति होगा, क्लेश होगा, लूट खसोट का मन होगा, तमाम चीज़ें घर कर जाएंगे। तो जब हम उसको रिलैक्स होकर के अपनी जिस हमारी काबिलियत है, जो मेरी प्रतिभा है, जो मेरे पास बजट है, जो मेरे पास धन है, जो मेरे पास योग्यता है, जो मेरे पास सोच है, जो मेरे पास आइडिया है, तो क्या वो मैं अकेले धनवान बन सकता हूँ? नहीं मित्र, कोई बंदा एक अकेला काम करके धनवान नहीं बन सकता। तो उसको क्या करना होता है? उसको समूह में धन लगाना पड़ता है, मतलब और लोगों की सहायता ज़रूरत होता है। कभी कर्मचारी की ज़रूरत है, कभी पार्टनर की ज़रूरत है, कभी विशेषज्ञ की ज़रूरत है, कभी ट्रेनर की ज़रूरत है। तो आप सर्वे करके जो आपके पास है, आपका जो विज़न है, आपका जो स्वप्न है, आपका जो बजट है, वर्तमान में आप क्या है, इस सब को मूल्यांकन करके आप यदि आराम से सोच करके, रिलैक्स माइंड से और पूरे विश्वास के साथ और पूरी योजनाबद्ध तरीके से किसी काम को यदि आप शुरू करते हैं तो निश्चित तौर से वो फलदायी होता है और आप अमीर बनने के रास्ते में चल पड़ते हैं। मान लीजिए आपका मित्र भी अमीर बने, आप भी अमीर बनो, आपके कर्मचारी भी अमीर बने, आपके संगी साथी भी अमीर बने। यदि यह सोच के साथ आप चलते हो कि मेरे साथ जुड़ने वाला हर बंदा उस अमीर को प्राप्त करेगा, तो आपकी जो सोच का तरीका होगा, जो लाइफ स्टाइल होगा, जो आपका काम करने का तरीका होगा, वो ऑटोमेटिक बदल चुका होगा। और जब आप सबकी भला चाहोगे, हर व्यक्ति को आप चाहोगे कि मेरे साथ जितने जुड़ने वाले हैं सब इस अमीर बनेंगे, और आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन होगा, शांतिपूर्ण व्यवहार होगा। तो शांतिपूर्ण व्यवहार होने से हम ज़्यादा दक्षता से काम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं बेचैन हूँ और मुझको कोई काम करना है, तो मैं बेचैन होकर के काम करूँगा तो हो सकता है कि मेरी काम में गुणवत्ता ना हो सकता है मेरी काम बिगड़ भी जाए। ये भी हो सकता है कि जो काम बनने वाला था उल्टे बिगड़ गया। तो इससे लाभ क्या होगा? सिर्फ हानि होगा। अब एग्जांपल देता हूँ। अभी वीडियो बनाने से पहले मैंने कंप्यूटर बंद की और मैं सोचा कि मैं अपने पेन ड्राइव में जो चीज़ें मैं लिया हूँ मैं दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर लूँगा। अब उसी समय मैं ये भी सोचने लगा कि मेरा ये जो काम है मैं इसको निपटा लेता हूँ, उसको भी पूरा कर लेता हूँ, और इस तरीके से मेरा काम पूरा हो जाएगा। और मैं थोड़ी सी भी हल्की सी बेहोशी में मैंने अपनी 15 मिनट का समय को बिताया। अब वो पेन ड्राइव गुम गया, मुझे ही नहीं मालूम मैं कहाँ रख दिया। अब ढूंढते ढूंढते मेरा आधा घंटा खराब हो गया, आधा घंटा मेरा दिमाग खराब हो गया, आधा घंटा मेरा वर्क खराब हो गया, आधा घंटा मेरा परिश्रम खराब हो गया, मेरे जीवन का आधा घंटा खराब हो गया। अब मैंने अपने आप को रिलैक्स किया कि चलो अब जो हो गया सो हो गया, अब इसको ढूंढना बंद करते हैं, अब नया सिरा से काम करते हैं। मतलब हुआ ना, यदि मैं उसी को आराम दिमाग से काम करता, शांत दिमाग से काम करता, एक काम पर फोकस करके काम करता, तो मेरी मेमोरी मुझको बता देता कि वो कहाँ पर है। लेकिन मैंने ही रखा है और मैं जानता हूँ यही कहीं पर है, लेकिन वर्तमान में उसको किसी ऐसी जगह पे रख दिया जो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जीवन में मित्रों बहुत बार हमारा भाग्य, हमारा धन, हमारा प्रमोशन और हमारी कैरियर ऐसे ही गुम हो जाता है। हम अपने ही हाथों से, अपने ही कारणों से, अपने ही सोच विचार से, अपने ही गलत फैसले से हम अवसर को नहीं लपक पाते।
एक लपकने के चक्कर में हम दूसरा को लपक लेते हैं और पहला जो अवसर था उसको गंवा देते हैं, और जो हाथ आया वो खाली हो जाता है। तो अपने को एक अंदरूनी प्रोग्राम कीजिए कि रोज़ सुबह उठिए, आपका जो कार्य चल रहा है, जो ड्रीम है, उस ड्रीम को याद रखें, आज का जो काम है उसको याद रखें, आज का लक्ष्य तैयार करें, और इस लक्ष्य में कितने लोगों का सहभागिता होगा इसको तैयार करें, और उस मैनिफेस्टो के द्वारा, यानी उस एक बनाए हुए डायग्राम में आप अपने जीवन को जिए। आप देखेंगे आप आराम से ज़िंदगी भी जिएंगे और अमीर बनते हुए भी चले जाएंगे। तो मित्रों, अपने आप को एक भीतरी प्रोग्रामिंग कीजिए और अमीर बनने के रास्ते पे चल पड़ें। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।